से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त की जानकारी मिल रही है। तो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। अब नहीं होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बड़ी खबर इस वक्त थी, राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। तो निरस्त कर दी गई हैं फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त की गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी हुई। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। और आपको बता दें कि ये लॉकडाउन का जब मौसम शुरू हुआ, जब लॉकडाउन किया गया, उस दौरान कुछ पेपर हो चुके थे, कुछ बाकी थे। उन परीक्षाओं को चूंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि यदि स्थितियां सुधरती हैं तो फिर आगे उन पेपरों को लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो अब बाकी पेपर थे वो नहीं होंगे, उनको निरस्त कर दिया गया है। तो राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। जिनके पेपर बचे थे निरस्त कर दी गई हैं ये एग्जाम्स जो हैं। अंकिता शर्मा से और जानकारी लेंगे। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे डिटेल के साथ इस पूरी खबर को। 10वीं और 12वीं के अब जो बाकी बचे पेपर थे उनको निरस्त किया गया है। आज देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना को देखते हुए कितनी बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उन्हें एक साथ बैठा पाना मुश्किल होगा और ऐसे समय में बच्चों को डिस्टेंस जरूरी है। इसके चलते सरकार ने जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं थी उसे स्थगित करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि उनकी स्थिति को देखते हुए कि साल भर में किस तरह के उन्होंने प्रयास के कामकाज किया है, उसको लेकर उनको बच्चों को जो है वो मार्क्स दिया जाएंगे। क्योंकि कोरोना का एक प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती है वो बोर्ड की परीक्षाएं होती है। ऐसे में क्योंकि दूसरे स्कूल में बच्चों को भेजना होता है और ऐसे समय में बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजना, वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं जो अब तक नहीं हो पाई थी उसे स्थगित किया है और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो बच्चे हैं उन्हें मार्क्स दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अंकिता, फिर ये कह सकते हैं कि अब एक तरह से प्रमोशन कर दिया जाएगा उन बच्चों का, जनरल प्रमोशन के जरिए वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 साल होते हैं, चाहे वो 10वीं की बात कर ली जाए, 12वीं की, बहुत कठिन वक्त ये होता है और बहुत इसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी चुनना होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए भी बड़ा कठिन समय होगा ये। जी बेशक, जिस प्रकार से जो परीक्षाएं बची हुई हैं उसमें 2 जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं वो बचा हुआ है और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस विषय में ज्यादा ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे में उन्हें बराबरी में मार्क्स में ना कहीं उनके परसेंटेज में कमी आएगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे जो रहते हैं उनके एग्जाम में पढ़ाई की वजह से ही वो आगे बढ़ पाते हैं। 10वीं का एग्जाम जो होता है वो बोर्ड होता है, 12वीं का जो होता है वो बोर्ड एग्जाम होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के परसेंटेज में भी बड़ा यहाँ पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य सरकार का बड़ा फैसला और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अब नंबर दिए जाएंगे इन बच्चों को।